Hi student, next topic SN1 reaction. SN1 means substitution nucleophilic unimolecular reaction. Okay, substitution of nucleophile. ठीक है, होता क्या है रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा उसकी पोजीशन से. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैसी रिएक्शन होती है, सिंगल मॉलिक्यूल टेक पार्ट करता है इस रिएक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. देखो कैसी रिएक्शन होती है, जैसे अपन ने देखा था NU न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड गिव्स RNU X minus. Okay, so it means this nucleophile displays this nucleophile from its position, substitute this nucleophile from its position. This is called nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, उसी को हम SN रिएक्शन बोलते हैं. अब देखो हम पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन. अब SN1 रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. पहली बात क्या होती है बच्चे इसकी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. मतलब रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द ओनली सिंगल मॉलिक्यूल. ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है. अब जैसे देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम. और कितने स्टेप पे रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में होती है रिएक्शन. कितने स्टेप में, जबकि SN1 एक ही स्टेप में कंप्लीट होती थी. SN2 जो होती थी से एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती थी, जबकि SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होती है. ओके, तो देखिए एग्जांपल जैसे अपन ने लिया, जैसे कोई रिएक्शन लिया अपन ने, जैसे CH3 Br रिएक्ट विद OH माइनस आयन. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके, it react with nucleophile OH minus and then it gives CH3OH. Okay, and Br minus. इट गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल. इसको क्या बोलेंगे हम, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, SN1 मैकेनिज्म से एक रिएक्शन कंप्लीट होती है. अब इसको इस रिएक्शन को हम देखेंगे 2 स्टेप में कि कैसी रिएक्शन ही कंप्लीट हो रही थी, कैसी रिएक्शन होती है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इसकी मैकेनिज्म. तो पहले देखते हैं हम इसका स्टेप फर्स्ट. अब बच्चों स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का. तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा. स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है. कौन बनता है बच्चों, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है. इसलिए जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री फिर मिथाइल हैलाइड होता है, क्योंकि ये जो है इस बहुत मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है. इसलिए ये जो हैलाइड होते हैं वो क्या कहते हैं, रिएक्शन को बहुत इजीली और फास्ट देते हैं. ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए अपन ले लिया है वही मॉलिक्यूल CH3 और Br. ओके, रिएक्शन कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. किसके प्रेजेंस में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है या एल्कोहल हो सकता है. ध्यान रखना कौन कौन सा होगा, वाटर होगा, एसिटिक एसिड हो सकता है या एल्कोहल हो सकता है. क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं. ठीक है, जो कहते हैं H+ आयन देते हैं. अब जो बच्चों ये फर्स्ट जो स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है. स्लो स्टेप होगा तो ये स्टेप कैसा होगा, RDS होगा. ठीक है, जो रिएक्शन की रेट होगी इसी स्टेप पर डिपेंड करेगी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो Br है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और Br माइनस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 और Br माइनस आयन. ओके,
तो अपने पास बन गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो बच्चों अपने पास क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया। ये स्टेप फर्स्ट होता है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट कैसा होता है, हाँ धीमे धीमे होता है बच्चों। आरडीएस स्टेप होता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, स्टेप नंबर सेकंड। बच्चों स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, क्या होता है स्टेप नंबर सेकंड में, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है किस पे, कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। जैसे अपन ले लिया C+, ये ले लिया अपन ने कार्बोकेटाइन। ओके, अब कार्बोकेटाइन में क्या होगा बच्चों, देखिए अब क्या होगा, जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मैंने OH- ले लिया, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो H- क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, H+ क्या दे देगा, ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, H+ दे देगा। OH- क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है यहाँ, न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या होता है, जो अटैक करने, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो सामने से करता है, फ्रॉम द फ्रंट साइड से अटैक करता है। कहाँ से करता है, सामने से अटैक करता है। जबकि SN2 में क्या होता था, बैक साइड से अटैक करता था। ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी जो बैक साइड होती है, जो बैक साइड जो होती है वो कैसी होती है, मोर हिंडर्ड होती है बच्चों। कैसी होती है, मोर हिंडर्ड होती है, मतलब यहाँ भीड़भाड़ ज़्यादा है। ठीक है, हेवी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ। ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा फिर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से क्या होगा, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अटैक करता है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल। वैसे मेनली अटैक करता है किस तरफ से करता है, सामने से अटैक करता है। ठीक है, और वैसे इसके अंदर बैक साइड अटैक होता है तो किसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी बताएंगे उसको स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के कार्बन पे, और बच्चों क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 OH। क्या बन गया अपने पास, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अपने पास बन जाता है। ये जो रिएक्शन है इन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों। ठीक है, तो ये होती है SN1 रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर। पहली बात देखिए इसके अंदर जो रिएक्शन के जो पॉइंट्स हैं, रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो RDS जो स्टेप फर्स्ट अपन ने देखा था, जो RDS स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल टेक पर करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द स्टेप फर्स्ट। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब किस पर डिपेंड करती है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर जो RDS जो स्टेप है उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके हो जाएगा, जो एल्किल हैलाइड था अपना, एल्किल हैलाइड था उसके फर्स्ट ऑर्डर, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, अटैकिंग करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसलिए बच्चों कौन सी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, और क्या होता है अगला स्टेप, क्या होता है इसके अंदर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो कहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल
हैलाइड, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो हैलाइड्स होते हैं ये रिएक्शन को बहुत ईजिली और फास्ट देते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, हम किसका यूज़ करते हैं इसके अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो पोलर प्रोटिक अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था H2 हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है बच्चों, और एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल ETC। अब पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, यहाँ RX बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। कौन, पोलर जो सॉल्वेंट है वो किसको काम करेगा, RX जो बॉन्ड है, CX जो बॉन्ड होता है, जो CX जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, पोलर सॉल्वेंट उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। मतलब क्या करेगा, यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, CX बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एलाइड को निकाल देगा, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में। और प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मीन्स क्या होता है, जो क्या देते हैं H+ आयन देते हैं, जो क्या देते हैं H+ आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब देखो रिएक्शन में एक बात और थी कि रिएक्शन में जब हमने क्या किया था, जब Br यहाँ से निकल गया Br माइनस की फॉर्म में, तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, हो सकता है दोबारा इस पे ये अटैच हो सकता था, मतलब Br माइनस जो नेगेटिव है दोबारा इससे अटैच हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रोटिक जो सॉल्वेंट है, जो जैसे H2 हमने लिया है, H2 क्या करता है, जैसे Br माइनस है तो H2 क्या करेगा, इसको सब तरफ से बॉन्डेड कर लेगा, ऐसे सब तरफ से इसको घेर लेगा, सब तरफ से इसको बॉन्डेड कर लेगा। जब इसको बॉन्डेड कर लेगा तो Br माइनस दोबारा कार्बोकेटायन पे अटैक नहीं कर पाता है। फिर जो अगला जो न्यूक्लियोफाइल आता है वही क्या होता है, अटैक करता है किस पर, कार्बोकेटायन के कार्बन पे, ठीक है। और एक बात और है बच्चों, ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, Cl बॉन्ड या CX बॉन्ड, CBr था, क्या होता है CX बॉन्ड, तो क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जब इसको ब्रेक करने तो हमें एनर्जी इसको देंगे, और जो किसका फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, CO बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है बच्चों, जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री बता देते हैं आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री देखो बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो जो हम कंपाउंड एल्किल हैलाइड ऐसा लें जो कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, कैसा हो, एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। जो क्या करते हैं, PPL को कैसा करते, लेफ्ट और राइट की तरफ क्या कर दे, रोटेट कर दे, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, काइरल कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसा हम एल्किल हैलाइड लें तो क्या होता है, इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। किसका फॉर्मेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे अपन ने कार्बन लिया, ये हाइड्रोजन और ये डैश और ये वेज R डैश, ठीक है। अटैक किया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने, X यहाँ से निकल जाएगा, और किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसके अंदर जो D+ वाला आइसोमर है और L- जो आइसोमर है, D और L आइसोमर दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन्वर्जन भी होता है और क्या होता है, रिटेंशन भी होता है इसके अंदर। देखो कैसे होता है, जैसे देखो बच्चों न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो माना क्या, देखो ये जो कार्बन है कैसा, कायरल कार्बन है, मतलब इसकी जो वैलेंसी है अलग अलग एटम से सेटिस्फाई है। तो बच्चों क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो देखो क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ये बन जाएगा अपने पास प्रोडक्ट, जो अपन ऊपर देखा था, बस NU अटैच कर दो यहाँ, और क्या बनेगा अपने पास, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे रिटेंशन। क्या होगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। मतलब जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन है, पहले यहाँ X अटैच था, अब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल दूसरा अटैच कर दिया, कंडीशन वही है, जहाँ हाइड्रोजन था वही है, R जहाँ था वही है, R डैश जहाँ था वही है। मतलब क्या हुआ, रिटेंशन हुआ है, मतलब जैसे पहली पोजीशन थी वैसे ही पोजीशन इसके अंदर अब है। मतलब क्या करते हैं, इसको हम देखो, इसको लगा देते हैं, अब मिरर लगा देते हैं। अब क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बच्चों। जो NU है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर
और अपने पास ये आर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास आर डैश, ठीक है। अब देखो पोजीशन बदल गई एटम की, न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, आर इधर चला गया, आर डैश इधर चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले से जो पोजीशन थी वो कैसे हो गई, बदल गई, ठीक है। तो क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, मतलब तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर क्या होता है, डी आइसोमर भी बनता है और एल आइसोमर भी बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। जब हम कंपाउंड कैसे लें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लें जो इस और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है बच्चों SN1 रिएक्शन, ठीक है, जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है मेनली कहाँ से करता है, सामने से अटैक करता है। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द ओनली एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल। ओनली किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। ओके बच्चों, तो ये थी अपनी SN1 रिएक्शन।